अगर आप एक नए मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आप ऑलरेडी कोई मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में मेरी ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि कभी भी किसी भी डॉक्टर की बुराई मत कीजिएगा। क्योंकि एक मेडिकल स्टोर का जो प्रोफेशन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ही आपका मेडिकल स्टोर अच्छे तरीके से रन करेगा या फिर चलेगा। मैं समझ सकता हूं, मैं मानता भी हूं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं कि आपको किसी डॉक्टर के ऊपर क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, आपका मन कहे कुछ उल्टा सीधा कहने का, करने का, लेकिन तब भी आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी है, अंडर कंट्रोल रखनी है। वो जो ज्वाला आपके अंदर से निकल रही है उसको अपने अंदर ही समाये रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। समय होता है, समय बदल जाएगा। वही डॉक्टर जो आपको अभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है या आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, समय ऐसा बदल सकता है कि वही डॉक्टर आपको सबसे ज़्यादा पर्चे देना शुरू कर दे। वहां पर आवश्यकता होगी आपके संयम की और आपके थोड़ा सा कंट्रोल करने की। कभी भी किसी भी डॉक्टर की बुराई भूल कर भी मत कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हॉस्पिटल में 4 या 5 डॉक्टर वहां पर रहते हों, जिसमें से 2-3 डॉक्टर को पर्चा देते हों और 2-3 डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हों। तो हमसे जाने अनजाने में गलती क्या हो जाती है कि हम किसी डॉक्टर से ही किसी डॉक्टर की बुराई करना शुरू करते हैं कि ये डॉक्टर साहब बहुत बेकार है, ये डॉक्टर साहब हमको पर्चा नहीं देते, इनका ये कमीशन खोरी करते हैं। मतलब आपस में ही हम जो डॉक्टर से हमारा अच्छा बनता है उनसे हम किसी और डॉक्टर की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ये चीज आपको भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी कम्युनिटी होती है, वो आफ्टर ओपीडी वो सब के सब दोस्त होते हैं और आपस में बैठते हैं। तो पहली बात तो किसी भी डॉक्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई किसी डॉक्टर की बुराई कर रहा हो, क्योंकि डॉक्टर का जो उपाधि होती है, जो पदवी होती है, बहुत तपस्या के बाद मिलती है। तो पहली बात तो कोई भी डॉक्टर ये बात लाइक नहीं करेगा कि कोई केमिस्ट, कोई मेडिकल स्टोर वाला किसी डॉक्टर की बुराई कर रहा हो। तो वहां पर भी आपको नहीं करनी। दूसरी बात, सब आपस में दोस्त होते हैं, अगर किसी डॉक्टर ने किसी से शेयर कर दी बात तो आपका काम और उल्टा बिगड़ सकता है। तो मेरी बात मान लें, कोई भी डॉक्टर हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई पर्चे आ जाते हैं, 2 डॉक्टर के पर्चे आ जाते हैं और आप पेशेंट से उस डॉक्टर की बुराई करते, डॉक्टर साहब बहुत बेकार दवा लिखे, इससे अच्छा आप मेरे यहाँ ये ले लीजिए। दवा बेचने के चक्कर में कभी कभी आप डॉक्टर की बुराई कर जाते हो। ये भी बिल्कुल ना करो, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो किसी का नहीं होता है, वो आपसे सुनेगा और जा करके डॉक्टर साहब को सेक आएगा। इससे क्या होगा कि आपका और डॉक्टर का संबंध खराब हो जाएगा। तो अगर जो है आपका प्रोफेशन डॉक्टर से ही चल रहा है और आप डॉक्टर की ही बुराई कर रहे हो, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा जिस डाल पर आप बैठे हो, आप उसी डाल को काट रहे हो। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेने की आवश्यकता है कि भाई साहब कभी भी किसी भी डॉक्टर, चाहे वो आपको पर्चा दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, किसी भी डॉक्टर से पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ही आपके भगवान है। डॉक्टर का सपोर्ट रहेगा तो ही आपका मेडिकल स्टोर रहेगा। आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात पहुंच गई हो। बात थोड़ी आपकी हल्की लग रही हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आदमी गच्चे में फंसता है, जब आदमी गिरता है, तो फिर बात समझ में आती है। मैंने अपने प्रिय दर्शकों के लिए ये बात बता दी है कि कभी जाने अनजाने में आपसे ये गलती ना हो पाए कि आप किसी डॉक्टर की बुराई किसी डॉक्टर से, किसी केमिस्ट से, किसी दोस्त से, किसी यार से कहीं भी मत करें। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की तारीफ ही करें। अगर डॉक्टर आपका बुरा भी कर रहा है तो भी आप उसकी तारीफ करें, क्योंकि अगर वो बात डॉक्टर तक पहुंचेगी, एक पॉजिटिव वाइब जाएगा। डॉक्टर अभी तो आपके जो अगेंस्ट थे हो सकता है कि आपके साथ में ही आ जाए। तो अगर आप कर सकते हैं तो तारीफ कीजिए, उनकी सराहना कीजिए, क्योंकि डॉक्टर वैसे भी बहुत त्याग के बाद कोई इंसान बनता है, उनकी सराहना कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट बुराई बिल्कुल भी भूल कर भी मत कीजिएगा। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में इतने धैर्य से बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।